देखती आंखों सुनते कानों को जापान से हमायूं मुगल का अदा वर्ज है। चंगियाँ या मंदियाँ निभाई रखी सोनियाँ, लगियाँ ने मौजा निभाई रखी सोनियाँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान में जो विक्ट्री हासिल की है, विक्ट्री ओवर वॉर, जंग में आज़ादी हासिल की है। या आज़ादी तो हम 1947 में ले चुके थे, लेकिन असल आज़ादी जो है ना वो अभी तक सही तरीके से आज़ाद नहीं हुई। जब तक कहते हैं कश्मीर आज़ाद ना हो जाए ना, तो हमारी पाकिस्तान की फुल आज़ादी अभी तक 100% आज़ाद पाकिस्तान नहीं है। तो क्योंकि इसके ऊपर बहुत से लोगों की जो है ना बुरी नज़रें पड़ी हुई हैं, और बुरी नज़रों को तोड़ने के लिए हमारी पाक फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और इसकी मुबारकबाद एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि पूरे जापान से आपको मुबारकबाद दी जाती है। तो बात मैं करना चाह रहा था कि मैं पिछले महीने से पाकिस्तान में था। ये ओवरसीज़ कन्वेंशन था, 3 दिन के लिए पाकिस्तान हुकूमत ने जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको एज ए स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में इनवाइट किया। तो मैं तमाम जितने जापान से हम लोग गए हुए थे उनके मैं इंटरव्यू करता रहा हूँ, उनके ख्यालात का इजहार करता रहा हूँ। तो सब मुझे कह लगे, मोल साहब तुसी लोगों के जज्बात का इजहार सुना रहे हो, कोई अपनी भी गल सुनाओ थोड़ी। तो मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो बिज़ी इतना था कि वो उनकी एडिटिंग, उनके इंटरव्यू चलाने बहुत सारे लोग थे, क्योंकि काम बहुत बड़ा अच्छा किया। देखिए पूरी दुनिया से जो है ना तकरीबन 1500 पाकिस्तानी आए थे, बड़े वेल्थी, जो भी लोगों को बुलाया गया था ना वो वेल्थी, और मतलब जिनका नाम है अपने अपने मुल्क में ना, कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं। और जापान से मतलब मैं तो एज ए मीडिया पर्सनैलिटी गया था, लेकिन बिज़नेस से बहुत थोड़े से लोग गए थे, 2-4 बिज़नेस के लोग थे, बाकी वो 3-4 तो थे। वो आप समझ लें कि अब पाकिस्तान नून लीग की हुकूमत है, तो वो नून लीग के जो चौधरी हैं हमारे, जो खड़पैंच बंदे हैं यहाँ पे, वो तो लाजिम बात है आमने सामने ही होंगे वहाँ पे उनके इंटरव्यू लगाने। तो सब मुझे कह लगे, मुगल साहब तुसी भी नून लीग ही हो गए जनाब, की कर दिया प्रमोट कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं नून लीग का बंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान लीग का बंदा हूँ। हमें एक लीग बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान लीग होनी, उसमें नून लीग भी होना चाहिए, काफ भी, ए बी सी बी, जितनी भी है ना, टी बी, ए बी, पी टी आई और एम की एम, जितने भी, इनको मिक्स करके ना एक नई जो है ना मैं एक लीग बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान लीग है। पाकिस्तान से मोहब्बत रखें, बाकी ये लीगें शीगें जो है ना, ये अब लीगें छोड़ दें आप, सिर्फ रखें ओनली पाकिस्तान। लीग भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, सिर्फ ओनली पाकिस्तान, लव पाकिस्तान। क्योंकि जो मुझे इंस्पायर इस चीज़ ने किया, मैं अपनी थोड़ा से जज्बात का इजहार करना चाह रहा हूँ कि देखिए जब कन्वेंशन में हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी स्पीच थी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की भी तकरीर थी। लेकिन सबसे जो मुझे इंस्पायर किया वो जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर ने किया। वो ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उनकी 2-3 बातें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा देखिए कि ये सोशल मीडिया के थ्रू एक बड़ा नेगेटिव इमेज फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी बड़ी वीक है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लग रहा था इन्होंने कुछ करना ही, क्योंकि उन्होंने जो बंदे बुला के कहले हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी को जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन है कि मजबूर हैं कि किसी वजह से हम इस इंसानियत के नाते जो है ना वो हाथ नहीं उठाते, कि वो जो डोमेस्टिक टेररिज्म हो ना वो भी पाकिस्तानी है ना असल में। तो लेकिन एक अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी पाकिस्तान की मुखालफत करेगा, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाएगा, हम उसको उड़ा के रख देंगे। तो कहते हैं आप ये ना समझे कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो बड़ी ही कमज़ोर है, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर कहने लगे हम पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया को हमने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री जो है ना, मतलब जो बाहर लोगों बैठे हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत फैला रहे हैं कि लोगों को पाकिस्तान से नफ़रत होनी शुरू होगी। तो कहने लगे आप, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आज तक नहीं फैलाई, लेकिन कोशिश ये है कि आपके साथ पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज नहीं बल्कि पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने मुल्कों में जाएं और लोगों को कन्वेंस क्या करना, उनको पॉजिटिव बात बताएं कि यार पाकिस्तान से मोहब्बत करें, फ़ौज से मोहब्बत करें। ठीक है, सियासी नज़रियात ठीक है मुख्तलिफ होंगे, वो सियासी नज़रियात के ऊपर मुल्क से नफ़रत तो नहीं की जा सकती ना, फ़ौज से नफ़रत तो नहीं की जा सकती ना। आप इंफरादी तौर पर किसी पॉलिटिशियन से आपके साथ नफ़रत है, उसका नफ़रत करें। इंफरादी तौर पर किसी भी शख्सियत के साथ नफ़रत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ये जो है ना, ये एक मतलब इस चीज़ को करने से देखा, उसमें कहते हैं वो दुश्मन को फ़ायदा होता है। वो फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों को लेकर पोस्ट करके ना वो क्या करता है कि आपको फ्लैश करता है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे नफ़रत की जो चल रही है ना उसको ख़त्म, लेकिन है कि ये जब से इंडिया का तो मेरा ख्याल है शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने जो हमारे साथ जंग छेड़ दी है। जंग की वजह से देखें ना सब एक दफ़ा इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ जब मैं वापस आया हूँ तो पाकिस्तान से जब मैं वापस आया तो यहाँ आपको पता मैं एक क्यूशू के इलाके में रहता हूँ। क्यूशू के यहाँ 9 आइलैंड है, समझ लें कि नागासाकी, हिरोशिमा, कागोशिमा, यहाँ जो ना ये शिमा जो बोलते हैं ना, ये 9 आइलैंड का एक ये क्यूशू बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे जितने भी पाकिस्तानी भाई थे उन्होंने बड़ी शिकवा शिकायत की
کہنے لگی مغل صاحب تسی کلے چلے گئے جناب, اسی بھی بیٹھے ہیں, اسی بھی چودھریاں تھے, نیولو دے چودھریاں, پیپلز پارٹی دے چودھریاں, پی ٹی آئی دے چودھریاں, سانو کیوں نہیں بلایا؟ میں نے کہا یار وہ بڑا حکومت کا شارٹ نوٹس تھا جس کے اوپر انہوں نے سلیکٹڈ لوگ جو اس دفعہ گئے تھے اور میں ایز اے میڈیا گیا تھا. لیکن نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا, ہمارے جو چیئرمین ہیں او پی ایف کے, ان سے گزارش ہے کہ نیکسٹ ٹائم پلاننگ کے ساتھ کوشش کریں کہ ذرا کوٹا بڑھائیں اور اس کو وینیو کو بڑا کر کے نا پوری دنیا سے اور لوگ بھی آنا چاہتے ہیں ان کو بھی بلائیں, اور میں چاہوں گا کہ ان کو بھی نامینیٹ کیا جائے. لیکن ان کو میں بتا کہ یہ امیجیٹ تھا اور شارٹ نوٹس کے اوپر بھی ایک ہفتے کے نوٹس کے اوپر ساری دنیا سے پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہاں پہنچے ہیں. تو ان سے میں نے گزارش کی, میں نے کہا دیکھیں آپ پاکستان سے نفرت نہ کریں, لیکن جنگ کے بعد دیکھیں ایسا ہوا کہ وہ جتنے بھی دوسرے مخالف لوگ بھی تھے نا وہ بھی اب فیور میں آنے چاہیے. نہیں مغل صاحب اسی نعرہ لانا ہے جناب, میں اگر لگاؤ پھر نعرہ, میں پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. تو سارے جو ہے نا وہ اب جس طرح کہ جو فوج کے مخالف لوگ تھے نا وہ بھی اب جو ہے فیور میں آنے شروع ہو گئے ہیں. تو کوشش کریں کہ دیکھیں سیاسی نفرت جو ہے وہ رکھیں آپ بے شک, ٹھیک ہے نا, ملک سے نفرت نہ رکھیں نا. سیاست ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی نا اب, کیونکہ چودھری سے لڑتا ہے, لازمی بات ہے, رانا سے لڑے گا, وہ حق کہتا ہے کہ میری چودھرات ہونی چاہیے. تو وہ چودھراہٹ میں نا وہ سیاسی نفرت کے اوپر نا ملک سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور میری خواہش ہے کہ کوشش کریں جس طریقے سے بھی یونائٹ ہو کے کر سکتے ہیں نا, اور یونائٹ ہونے کا طریقہ میں خیال پاک فوج ہی ہے جو نا یونائٹ کر سکتی ہے. پاک فوج کے اندر دیکھیں گے اس وجہ سب سے جو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اس کو ون کیا گیا نا, آپ دیکھیں کس نے ون کیا ہے. انڈیا سے پہلی بات ہے کہ میں انڈیا کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, بھارت سے کہوں گا کہ مودی سرکار کو دیکھیں جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی, کی کہتے ہیں یار زنانیاں سامنے لے کے آ رہے ہیں, عورتوں کو لا رہے ہیں, اور وہ بھی خاص طور پہ یار مسلم خواتون, وہ ہماری جو صوفیہ انصاری ہیں یار, اس کو صوفیہ لارین بنا کے بھیجے تو اور بات تھی, آپ نے مسلم کو سامنے لا رہے ہو کہ مسلم کا ٹکراؤ ہو. وہ یہ ہماری فطرت کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو گالی بھی نہیں دے سکتے. اب کہتے ہیں پاکستان کے لوگ گالیاں دینے میں, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہماری مسلمان بہن ہے, ہم اس کو کیسے, بے شک وہ انڈیا میں ہے. تو یہ جو نا آپ اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ جو نا مسلمانوں کو مت استعمال کریں, کیونکہ دیکھیں پاکستان اسی لیے اس نے ابھی اٹیک جو کیا وہ لمیٹڈ اس نے کیا ہے, کیونکہ اس کے لیے بھی بڑی پرابلم ہے پاکستان فوج کے لیے, کیونکہ یہ کھل کے کبھی بھی اٹیک نہیں کری. میں بتا دوں کیوں, وہ وہاں پہ بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے نا, وہ دیکھیں پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا میں موجود ہیں, تو کیا مسلمان پہ اٹیک کرے گا؟ تو یہ کہنے لگے پاکستان فوج نے پہلے سے کہا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ شروع ہو. لیکن مجبوراً جب آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا ٹارگٹ کرنا شروع کیا, اور سب سے بڑی غلطی کی ہے جو بھارت نے نا, کہ جو آپ نے یہ مسجدوں پہ کیا نا یار, اس چیز کو آپ نے بہت غلطی کی ہے کہ سارے مسجدوں میں ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں خود مدرسہ کو پڑھا ہوں, وہاں مسجدوں میں مدرسے ہیں, ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, ایک دین کی تعلیم جاتی ہے, لڑنے کی تعلیم نہیں دی جاتی. آپ کے ایک مائنڈ کے اندر بڑا غلط بیٹھا ہوا ہے کہ یار جتنے بھی مسلمان ہیں یہ آتنکوادی ہیں, ان کے دماغ میں ڈالا گیا کہ لڑنا مرنا ہے. نہیں, ہمیں جو تعلیم دیکھتے ہیں, میں خود پاکستان سے پڑھا ہوں, مدرسے سے پڑھا ہوں, میری تعلیم وہاں سے ہوئی ہے, میں جرنلسٹ ہوں, یہاں جاپان میں 40 سال سے رہتا ہوں. تو ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے نا وہ لڑنے مرنے کی تعلیم نہیں چاہتی, وہاں ہمیں مسجد کے اندر قربانی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یار خدا نہ خواستہ اگر کہیں نہ کہیں مسلم اپنے ملک کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تو آپ کو ملک کے لیے قربانی دینے. ہم لڑ کہاں سکتے ہیں, عام پبلک لڑ نہیں سکتی, عام پبلک تو مظلوم ہے. آپ دیکھیں کئی وہاں پہ قربانیاں ہوئی ہیں, انڈیا میں بھی بہت سے لوگ مرے ہوں گے بیچارے, ادھر بھی بیچارے مرے. تو انسانیت کے اوپر مجھے خود میں بتاؤں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے نا عوام جو ہے نا مظلوم ہوتی ہے, ان کی جانیں جاتی ہیں, ان کی ماؤں بہنوں کی. آپ دیکھیں وہ انڈیا میں بھی لوگ گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ آپ نے جنگ کیوں چھیڑی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی دیکھیں یہ نہیں, پاکستان تو قوم چاہتی نہیں ہے کہ جنگ چھڑے, لیکن چھڑ گئی ہے تو پھر لازمی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دو ہاتھی آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا, دو بڑی پاوریں ٹکراتی ہیں تو مرنے والے وہ چونٹیاں اور چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہی مرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ یہ اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پر مسلمانوں کو استعمال نہیں کریں, اور نہ ہی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ مسجدوں کے اندر ان کو جہاد کی تعلیم جاتی ہے. جہاد کی نہیں, قربانی کی تعلیم دی جاتی ہے. اور صرف مسجد نہیں بلکہ چرچز بھی یہاں پہ, اور چرچز میں بھی جو ہے نا وہ جہاد کی نہیں بلکہ قربانی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی قربان ہو جائیں. اور سب سے بڑی مجھے خوشی ہے جو ہمارے جو کامران مسیح ہیں, میں اس کو سلوٹ مارتا ہوں یار. مجھے میری پہلے ہی مسیح لوگوں کے ساتھ بڑی محبت ہے, کیونکہ میں نے کرسچینٹی کو میں نے بہت ڈیپ میں اسٹڈی کیا ہے, اور بچپن سے میں کرسچنوں کے ساتھ کھیلا پڑا ہوں. میرے دوست یار جتنے بھی ہیں زیادہ کرسچن ہیں. اس نے جو کام کیا دیکھیں نا, یہ اگر کوئی مسلمان کرتا تو اور آپ کی میرا خیال عداوت بڑھ جاتی ہے, لیکن جس نے بھی کیا دیکھیں کرسچن بندہ ہے وہ, لیکن اس نے آ کے اپنے مسیح کا نام
जो है ना कहते हैं कोई यीशु मसीह को, क्रिश्चियन लोग इतने खुश हो रहे हैं, कहते हैं यार किसी ने तो हमारी कम्युनिटी का जो है ना नाम बढ़ाया। और मैं जितनी भी मसीह कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, कोशिश करें कि हमारे मुसलमान और मसीह जो है ना, हमारी शरीयत एक है, जीना बढ़ना एक है, एक ही खुदा के मानने वाले हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वो जो है ना कुछ शरारती लोग हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी शरारत करते हैं, चर्चों में जाके कहीं आग लगा दी, ये कर दी, वो पता लगता है कि जी पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ जो है ना कोई हकूक़ को ये किया जाए, नहीं, वो ऐसे नहीं, वो शरारती लोग हैं। तो उन शरारती लोगों को रोकना जो है ना, ये बहुत ज़रूरत है। वो शर कहाँ से आता है? तो इन शरारती लोगों की वजह से ना जंग भी ये जो हुई है ना, किसी ने शरारत की है। ये तो देखें ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो फितना फसाद जो होता है ना, ये मजहबी फ़िरका वारियत, ये तो कोई ना कोई बंदा शरारत करता है को कि भाई ये लड़ें तो हम ताकि न्यूज़ बनाएं इनकी। इसी तरीके से अब को वर्ल्ड मीडिया में किसी ने शरारत लिया इंडिया के साथ कि यार ज़रा पंगा है पाकिस्तान के साथ, हमने को न्यूज़ बनानी है। ये है कुछ ना कुछ है पीछे। आप देखिए, आप सुपर पावर्स हैं ना जो पीछे, मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ हमारे 180 जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, उनके साथ इन्फॉर्मेशन हम चेंज कर रहे होते हैं। वो कभी मैं डीप में आपको बताऊँगा जंग छड़वाई किसने है। एक बंदा है पीछे जिसने कहा कि लड़ो ज़रा, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे ये वेपन काम करते हैं कि नहीं। तो देख लिया वेपन काम करते हैं कि नहीं, वो किसके वेपन काम किए हैं, किसके वेपन नहीं काम किए। तो ये जो ना एक वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी थ्योरी डिफरेंट हो जाएगी। आज का मेरा मैसेज था कि यूनाइट हो जाएं और अपनी जितने भी अपनी मसीह बरादरी, आप चर्चों में जाएं, प्लीज़ उनको मुबारकबादें दें, हमारे कामरान मसीह साहब को मोहब्बत दें। उनको भी जो है ना ये कुर्बानी की तालीम थी जो कि उन्होंने जाके हिट किया वहाँ पे। क्यों? उसने देखा होगा यार, वो खुदावंद बोलते हैं, खुदावंद यसु, वो कहते हैं कि यसु जो है वो अगर सलीब पे जाके कुर्बानी दे सकता तो हम क्यों नहीं कुर्बानी दे सकते। तो कुर्बानी का जज्बा मेरा ख्याल है जितना क्रिश्चियन लोगों के अंदर होगा ना पाकिस्तान के अंदर, मैं बताऊँ मुसलमानों से ज़्यादा उनमें होगा। तो इसीलिए देखिए आर्म फोर्स के अंदर बहुत सारे जो है ना जर्नलिस्ट, बहुत हाई रैंक के लोग जो है ना वो क्रिश्चियन है, मैं आपको बताऊं। और आप कोशिश करें कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे ना वो कर्नल ट्रेसलर थे, वो पहले वो आप देखें मिनिस्टर भी रह चुके हैं आर्मी में। उन्होंने मुझे बहुत टीच किया कि यार आर्मी के अंदर आप देख लें कि बहुत जो है पाकिस्तान आर्मी जो है ना उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी हैं और मजहब के भी लोग हैं। और इसके अंदर हम फ़िरका वारियत रखते ही नहीं है फ़ौज में तो कि जस्ट एक कहते हैं कि वन नेशन, एक वो कहते हैं ना शीशा पे लाई हुई दीवार, बयानुल महसूस जो नाम रखा उन्होंने कि शीशा पे लाई हुई दीवार बन जाए। और कोशिश करें कि अपने अंदर यूनिटी पैदा करें और शर को ख़त्म करें। और खैर और शर की बात जो है ना ये एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है। मैं चाहूँगा कि हम जब से बचपन में पैदा हुए हैं ना, हमें एक सियासत सिखाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या कि सियासत है जी, बस इससे नफरत करनी है, इससे मोहब्बत करनी है, बस जो चौधरी साहब ने कह गया थे वोट पानी, जैसे राणा साहब ने कह दे। तो ये जो ना हमारे बेचारी कॉमन पीपल जो है ना, जो आम सीधे साधे लोग हैं, वो सियासत के अंदर नफरत सिखाई जाती है, मोहब्बत नहीं सिखाई जाती। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बेस्ड ऑन हेटनेस। तो ये नफ़रतें ख़त्म करें, आपस में मोहब्बतें पैदा करें। मैं एक कोशिश करना चाहूँगा कि एक मैं अपनी फ़िलासफ़ी दूंगा कि जापान में रहता हूँ 40 साल, मैंने जो सीखा है यहाँ पे जो ना स्पिरिचुअल जो है ना कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस पढ़ाई जाती है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाई जाती। जापान में है पॉलिटिक्स, लेकिन ये यहाँ पे रूहानियत पढ़ाई जाती है, रूहानियत क्या इंसानियत पढ़ाई जाती है। तो इंसानियत रूहानियत के ऊपर एक मेरा लेक्चर है, मैं चाहूँगा कि बाकायदा वो आपको यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हुए ना आपको पेश करूं। और हर हफ्ते कुछ मुझे सब लोग कह रहे हैं मुगल साहब आप क्यों नहीं डेली आके बोलते आपने। तो मैंने कहा ये एक महीना मैं बहुत बिजी रहा हूँ पाकिस्तान में, जापान में आके बिजी रहा हूँ, तो मैं आपको कोई मैसेज नहीं दे सका, मेरा वीडियो नहीं जा सका। लेकिन मैं चाहूँगा कि हर हफ्ते आपको एक ना एक जो है ना एजुकेटेड वीडियो दी जाए, जिसका मकसद है कि मैं चाहूँगा कि उसको अपनी हुकूमत के भी लोग देखें, OPF के भी लोग देखें। अगर वो आपको फ़िलासफ़ी फिट बैठती है तो प्लीज़ इसको पाकिस्तान में स्प्रेड करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर से जो है ना शर ख़त्म हो जाए। मेन काम ये शर है। शर कहते हैं कि ईवल स्पिरिट है, बैक में शैतान है, बहुत बड़ी पावर है जो कि कह रही है इनको आपस में लड़ाओ, इनका कमज़ोर करो। और उस पावर को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, जब तक आप खैर की जो है ना फ़िलासफ़ी नहीं लेके आएंगे, वो कहते हैं ना गुड एंड ईवल, इसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम आ रही है सारी। तो एक रूहानी तौर पे भी ना शैतान इस वक्त पूरे तरीके से देख रहा है कि पाकिस्तान में किसी तरीके से इसको डाउन करूं। तो ये रूहानियत का एक सिस्टम है, वो मैंने यहाँ स्टडी किया है। मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको बताया जाए कि स्पिरिचुअल साइंस क्या है और ये पॉलिटिकल साइंस में इसमें फ़र्क क्या है। इन दोनों के अंदर कंपेयर करते हुए कोशिश करें कि आप रूहानियत के पढ़ें, स्पिरिचुअल साइंस को स्टडी करें और उसको पाकिस्तान के हर इदारे में मेरा ख्याल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जैसे ना बैनुल महसूस पूरी आवाम बन जाए। उसके अंदर नफ़रतें ख़त्म कर दें, सियासी नफ़रतें ख़त्म करें। सबसे प्रॉब्लम ये है कि सियासी नफ़रत ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है मेरी ये स्पिरिचुअल थ्योरी जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स या स्पिरिचुअल साइंस, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर दूंगा। और आएँ, कोई लीग शेग नहीं है, सब हम पाकिस्तान लीग के बंदे हैं। आए एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हुमायूं मुगल, जापान। पाकिस्तान जिंदाबाद।